हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शहर हुरुन में पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम हज़रत राहील था और वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बाद में हुरुन से कनान चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा। सफ़र के दौरान हज़रत राहील ने दूसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन को जन्म दिया और इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन्यामीन को उनकी खाला, जो हज़रत यकूब की दूसरी ज़ौजा थीं, ने पाला। वो उन दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो। एक सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए अपने वालिद के पास आए और कहा, मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है जिससे मेरा दिल खुश हो गया है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ये ख्वाब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, प्यारे बेटे, ये ख्वाब सच्चा है। ये तेरे रोशन मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है जिसकी मुझे बहुत उम्मीद थी। तेरा रब तुझे मुंतखब करेगा, तुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुझ पर और इल्म इब्राहीम पर अपनी नेमतें मुकम्मल करेगा। लेकिन साथ ही फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हारे खिलाफ हसद का मंसूबा बना सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, इसलिए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। भाइयों को ये बात खटकने लगी और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगे। एक दिन वो वालिद के पास आए और कहा, आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम इसके खैरख्वाह हैं। हमें इजाज़त दीजिए कि वो कल हमारे साथ जंगल चले। हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ़ की जुदाई से दुख होता है और डरता हूँ कि कोई भेड़िया इसे ना खा जाए। भाइयों ने कहा, अगर हम सब होते हुए भी ऐसा हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आखिरकार हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। दूसरे दिन सुबह भारी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी कमीज़ उतार कर कुनवे में फेंक दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रोते रहे, मिन्नत करते रहे, लेकिन भाइयों के सीनों में जलती हसद की आग ना बुझ सकी। फिर उन्होंने यूसुफ़ की कमीज़ पर बिक्री का खून लगाकर वापस जाकर वालिद को झूठी कहानी सुनाई। हम तीरंदाजी में मसरूफ़ थे कि एक भेड़िया यूसुफ़ को खा गया। ये देखिए इसकी खून आलूद कमीज़। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जान गए कि ये सब झूठ है और फरमाया, ये तुम्हारी नफ़स की चाल है। मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से मदद मांगता हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुनवे में तन्हा अंधेरे में बैठे दुआ कर रहे थे। एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा। उनके ग़ुलाम ने पानी के लिए डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निकल आए। काफ़िले वालों ने खुश होकर कहा, ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहाँ पहुँच गए और कहा, ये हमारा ग़ुलाम है, गुम हो गया था, अब मिला है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को धमकाया कि अगर कुछ कहा तो जान से मार देंगे। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया। मिस्र के अज़ीज़, जिसका नाम पोतीफ़ार था, ने उन्हें ख़रीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के का ख्याल रखो, शायद हमारे लिए नफ़ामंद साबित हो, हम इसे अपना बेटा बना ले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबरू नौजवान बने। उनका हसन देखकर मिस्र की औरतें दीवानी हो गईं, खुसूसन अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा। ज़ुलेखा ने आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से नाजायज़ ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। एक दिन ज़ुलेखा ने तमाम दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत गुना दी, मगर वो बचकर भागे। ज़ुलेखा ने उनकी कमीज़ पीछे से फाड़ दी। इसी वक्त अज़ीज़ मिस्र आ गया। ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम यूसुफ़ पर लगा दिया, लेकिन अल्लाह ने एक बच्चे के ज़रिए सच ज़ाहिर करवा दिया। बच्चे ने कहा, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ सच्चे हैं। अज़ीज़ ने कमीज़ देखी और मामला समझ गया। यूसुफ़ को कहा कि इस किस्से को राज रखें और बीवी से कहा, ये तुम्हारी चालाकी थी, अल्लाह से तौबा करो।